नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफर्स्ट टुडे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षाओं के बारे में एक नई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा कार्यक्रम को लेकर। परीक्षा कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर स्थगित की नोटिस के बारे में और टीजीटी पीजीटी के नए एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सबसे बड़ी जो चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ रही है वो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। और जो मैंने आप सभी को समय समय पे बताया था वही चीज़ आप सभी के सामने समय समय पे देखने के लिए मिलती है। इससे पता चल जाता है कि जो आपके सामने जानकारी रखी जाती है, आपके लिए जानकारी लेकर के आई जाती है, वो निश्चित तौर पे हमेशा सही, सटीक, ऑथेंटिक ही होती है। एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, मुझे पता है निश्चित तौर पे इसको सुनने के बाद आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा झटका तो लगेगा, लेकिन सच ये है कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर स्थगित के बारे में, नोटिस को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी सामने आ गई है। और ये जानकारी जो आपको दी जा रही है वो सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से है। आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने लगातार दबाव बनाया जा रहा था। अगर एक सेकंड के लिए हम सारी बातों को साइड में रख दें और इस बात पर फोकस करें कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने परीक्षाओं के बारे में क्या जानकारी दी थी, तो तकरीबन आप सभी ने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आखिरी बार जब ये जानकारी दी गई थी तब उन्होंने बताया था कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो 21 और 22 जुलाई को होगी। उसके बाद से कोई भी ऑफिशियल नोटिस आयोग की वेबसाइट पे नहीं आया था। अब ये नोटिस क्यों नहीं आया था उसके पीछे भी वजह थी, उसके पीछे की वजह भी बताऊँगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आयोग के माध्यम से जब आखिरी बार जानकारी दी गई थी तब टीजीटी पीजीटी को लेकर कहा गया था कि ये जो परीक्षा है वो 21 और 22 को होने वाली है। अब जब 21 और 22 की परीक्षा की तारीख उन्होंने निर्धारित की थी, आज आपके सामने 6 जुलाई हो चुकी है, ठीक है? 6 जुलाई हो जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बात को लेकर अब ये जानकारी दे रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसको स्थगित किया जाता है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहाँ पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो। पीजीटी के मतलब ये था कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी का अगस्त में प्रस्तावित है उसको लेकर बात नहीं की जा रही है, ठीक है? यहाँ पे जो बात आप सभी को बताई जा रही है वो ये है कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम था जिसके बारे में आयोग ने 30 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें 14-15 मई को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया था, नई तारीखों की अनाउंसमेंट की थी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था हालाँकि कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा वो आपका नहीं होगा किसी भी कीमत पे 21-22 को। अब इसके बारे में एक जानकारी और निकल के आ गई है। मैंने आज ही कई अधिकारियों से जानकारी ली क्योंकि आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है और संडे के दिन बहुत सारे अधिकारियों से अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि जब फ़ोन से बात होती है तो चीज़ें और अच्छे तरीके से निकल कर आती हैं। मैंने जानना चाहा कि सर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में क्या अपडेट है और आगामी सप्ताह किस तरीके का है? तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अब आयोग के माध्यम से आपके लिए एक नया नोटिस जारी किया जाने वाला है। उस नोटिस के अंदर जो जानकारी होगी वो ये होगी कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 21-22 को होने वाली थी उसको स्थगित किया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पहले से पता चल गया था, पता तो चला था लेकिन ऑफ़िशियल तो नहीं आया था ना अभी तक। अब आयोग ऑफ़िशियल देगा। यही तो समस्या है कि इस आयोग की जो जानकारी अभ्यर्थियों को पहले पता चल जाती है, वो जानकारी आयोग कुछ दिनों के बाद देता है। जबकि ये चीज़ बहुत समय पहले से मैंने आपको वीडियोज़ के माध्यम से बताई थी कि टीजीटी का एग्ज़ाम 21-22 को नहीं होगा। दूसरी चीज़, एक तारीख और थी 30-31 की, उसको लेकर भी मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर कहीं ऐसा तो नहीं 30-31 को परीक्षा हो जाएगी। भूल जाइए, 30-31 को भी ये परीक्षा किसी कीमत पे नहीं होगी और ना ही 30-31 को कराए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कोई तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनके माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है परीक्षाओं के बारे में। तो ऐसे में इस परीक्षा को लेकर आप सभी के सामने जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो पूरे तरीके से 30-31 को भी नहीं है, 21-22 को भी नहीं है। और बड़ी चीज़ ये है कि इसके बारे में
आयोग 1-2 दिन में स्थगित का नोटिस भी जारी कर देगा। अब कब तक जारी होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अधिकारियों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक उनका कहना है कि आप सभी के लिए 8 तारीख के बाद ये नोटिस आपको देखने के लिए मिल सकता है। 8 तारीख के बाद, 8 को ही क्यों? क्योंकि 8 को एक बैठक होने वाली है ट्यूसडे को। ट्यूसडे को ये बैठक होगी जिसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि टीजीटी की परीक्षा कब होने वाली है। और फिर से मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये डिसाइड नहीं होता है कि टीजीटी का एग्ज़ाम किस तारीख को होगा, कौन सी तारीख को होगा, 8 तारीख को भी अगर आयोग ये डिसाइड नहीं कर पाता है तो कम से कम आयोग एक नोटिस तो जारी करेगा जिसमें ये बता देगा कि टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा 21-22 को, और जो नई तारीख होगी वो शीघ्र घोषित की जाएगी। ये वाली लाइन आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। तो पहला नोटिस तो आपके सामने ये आने वाला है। अगर परीक्षा की तारीखें निर्धारित हो जाती हैं, 8 तारीख को होने वाली बैठक में ये कन्फर्म हो जाता है कि टीजीटी की परीक्षा किस महीने करानी है। हालाँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तारीख को किस महीने परीक्षा हो सकती है। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोज़ देख रहे होंगे तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो आप सभी की सितंबर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और सितंबर के अलावा कोई दूसरा चांस बचा नहीं है क्योंकि जुलाई में तो होगी नहीं। अगस्त में पीजीटी की परीक्षा अगर होती है तो सितंबर का ही समय बचा हुआ है। सितंबर में अगर परीक्षा होगी तो निश्चित तौर पे इसको लेकर आयोग को तारीख निर्धारण करनी है। अब तारीख निर्धारण करने के लिए कितना समय लेगा आयोग, ये आयोग की महिमा पर डिपेंड करता है कि वो कितना समय चाहते हैं। लेकिन जो सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी मैंने आपको बता दी है, आयोग जल्दी एक नोटिस जारी करेगा 2-3 दिनों में, जिसमें एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि आपकी टीजीटी की परीक्षा को लेकर स्थगित करने का नोटिस आ जाएगा। अगर उस बैठक के समय पर, उस नोटिस के समय पर उससे पहले ये तय हो जाता है कि परीक्षा आपकी कितनी तारीख को होनी है, किस महीने होनी है, तो आयोग उसी नोटिस के अंदर नई तारीखें घोषित कर देगा। अगर ये तय नहीं हुआ तो पहले आयोग से परीक्षा स्थगित का नोटिस जारी करेगा, उसके बाद नई एग्ज़ाम डेट को लेकर अनाउंसमेंट किया जाएगा। क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक उनका कहना है कि आयोग में लगातार इसको लेकर डिस्कशन किया जा रहा है किस तारीख को परीक्षा की जाए। शासन से भी मुलाकात हुई है, शासन से भी वार्ता हुई है, लेकिन परीक्षा की तारीखों को लेकर अभी भी आयोग और शासन के बीच में कहा जा सकता है कि मामला इधर का उधर चल रहा है। होता नहीं इसकी टोपी उसके साथ, है ना? ये वही चल रहा है, एक दूसरे के आगे पीछे गाड़ी चल रही है, क्योंकि आयोग जो काम करेगा वो शासन से पूछ के करेगा, और शासन के माध्यम से जो काम करना है वो आप भी जानते हैं कि अभी तक किया नहीं गया है। अब शासन का काम यही था कि वो एक ऐसे अधिकारियों को आयोग में लेकर के आते जो परीक्षा कराने के लिए ईमानदार होते, लेकिन अभी तक वो हुए नहीं हैं। अब जो बड़ी और लेटेस्ट जानकारी है मैंने आपको क्लियर कर दी है कि टीजीटी को लेकर जल्दी आप सभी के सामने नोटिस आ जाएगा स्थगित का, और नई परीक्षा की तारीख को लेकर अगर नई परीक्षा की तारीख कंफर्म नहीं होगी तो परीक्षा स्थगित का नोटिस तो 100% आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।